मैं पीसी यादव आप सभी साथियों का पुनः अभिनंदन करता हूं। आज हम और आप जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित आज आपको हम इसका जो पार्ट 1 है वो वीडियो साझा कर रहे हैं। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, तब जाके जैन धर्म पूरा हो पाएगा। तो जैन धर्म का जो पार्ट 1 वीडियो है उसकी शुरुआत हम करते हैं। शुरुआत है पृष्ठभूमि से। पृष्ठभूमि और महावीर स्वामी उपदेश एवं शिक्षाएं, इसको मैंने 3 पार्ट में ऐसे बांटा है। तो पृष्ठभूमि में देखते हैं कि जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता है। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। और इसी से क्या बना? जैन बना। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। संस्थापक अर्थात तीर्थंकर, तो तीर्थंकरों को क्या कहा गया? जैन संस्थापकों को क्या कहा गया? तीर्थंकर कहा गया। और जैन महात्माओं को क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। प्रश्न ये आता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो इसका उत्तर है 24। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जब प्रश्न ये आए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो इसका उत्तर होगा ऋषभदेव। और ऋषभदेव, अरिष्ट नेम, ये 2 ऐसे तीर्थंकर थे जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आपको मालूम है कि 4 वेद हैं और चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में किसकी चर्चा मिलती है? ऋषभदेव और अरिष्ट नेम की। तो इन दोनों का नाम आप ध्यान देंगे कि किनका किनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, जबकि अरिष्ट नेम 22वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ के बारे में भी जानकारी यहाँ हमको लेना है, क्योंकि पार्श्वनाथ से संबंधित प्रश्न आते हैं। प्रश्न ये आता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा पार्श्वनाथ। इनका जन्म काशी में होता है और पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। अश्वसेन के पिताजी अश्वसेन, जिनका नाम था अश्वसेन, ये कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। क्योंकि उस समय काशी क्या था? महाजनपद था। आपको मालूम है कि 16 महाजनपद थे, उसमें काशी भी एक महाजनपद था। पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में समेध पर्वत पर निर्वाण प्राप्त होता है। इनको कितने वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त होता है? 100 वर्ष की आयु में। और कहां प्राप्त होता है? समेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ से संबंधित 4 महाव्रत हैं। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का उल्लेख किया है। ये है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 4 महाव्रत जो हैं ये किससे संबंधित है? पार्श्वनाथ से संबंधित है। जबकि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा इसमें शामिल किया गया। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। किस नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। सत्य, सत्य का अर्थ यहां यह होता है कि आप असत्य न बोले, झूठ न बोले। अहिंसा अर्थात हिंसा न करें। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। और अपरिग्रह अनासक्ति, यानी धन और संपदा के प्रति लोभ न करना। ये चारों का अर्थ ये होता है। 5वां जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। अपनी इंद्रियों पर क्या रखना? नियंत्रण रखना। यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना वर्तमान महावीर ने की। यथार्थ का मतलब वास्तविक। वास्तविक रूप से अगर जैन धर्म की स्थापना की बात आती है, अगर प्रश्न ये आता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो इसका उत्तर महावीर स्वामी होगा। इसका उत्तर क्या होगा? महावीर स्वामी होगा। अगर प्रश्न ये आता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तब महावीर स्वामी नहीं, ऋषभदेव उत्तर होगा। तब उत्तर क्या होगा? ऋषभदेव होगा।
गृहस्थों के लिए महावीर स्वामी ने 5 अणुव्रत की बात की है। कितने अणुव्रत की? 5। जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है उसी से ये मिलता जुलता है। अंत में व्रत इसमें भी लगाया गया है। तो गृहस्थों के लिए कितने अणुव्रत हैं? 5। और ये 5 महाव्रत है और 5 अणुव्रत। तो एक रहा पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में हमने ये जाना कि जैन ग्रंथ, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ऋषभदेव एवं अगस्त्यमुनि जो 22वें तीर्थंकर थे का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म काशी में होता है और पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। 100 वर्ष की आयु में समेत पर्वत पर इनको निर्वाण प्राप्त होता है। इन्होंने ही 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया। 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य के रूप में इसमें शामिल किया। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर थे। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। इनके बारे में ये जानते हैं कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व स्थान कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। अगर इनके तुलना में गौतम बुद्ध का भी अगर जन्म देखें तो यहाँ 540 ईसा पूर्व, तो उनका 563 ईसा पूर्व। उनका कितना है? 563 ईसा पूर्व। निर्वाण देखते हैं 468 ईसा पूर्व पावापुरी में राजगृह में होता है 72 वर्ष की आयु में, जबकि गौतम बुद्ध का 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में उनका निर्वाण होता है। माता त्रिशला लिच्छव शासक चेटक की बहन थी। चेटक वही है जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि चेटक की बहन ये त्रिशला थी। चेटक की बेटी की शादी बिंबिसार के साथ हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं महावीर स्वामी और लिच्छव शासक चेटक संबंधी है। पिता सिद्धार्थ, पिता कौन है? सिद्धार्थ। ये ज्ञात्री क्षत्रियों संघ के प्रधान हैं। जो ज्ञात्री क्षत्रिय हैं उनके संघ के ये प्रधान हैं। और उधर गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोदन। कौन थे? शुद्धोदन। पत्नी इनकी क्या है? यशोदा। कुंडी गोत्र के राजा समरवती की पुत्री हैं। और गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? यशोधरा। महावीर स्वामी की एक पुत्री है, उनका नाम है प्रियदर्शना। इनको अड़ोजा के नाम से भी जाना जाता है। और गौतम बुद्ध का एक ही पुत्र था, राहुल। दामाद इनके हैं जामाली। कहीं कहीं जामल आता है, कहीं कहीं जामाल आता है। प्रथम विरोधी भी थे। ज्ञान प्राप्ति 14वें वर्ष में ये प्रथम शिष्य बने। ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में जामाली जो था इनका दामाद इनके खिलाफ हो जाता है। यही जामाल ही महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी था। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया। आपको मालूम है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया। ज्ञान प्राप्ति स्थल ऋजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे, इन्होंने ऋजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति किया। गौतम बुद्ध ज्ञान कहां प्राप्त करते हैं? गया में करते हैं। और वह पीपल वृक्ष के नीचे करते हैं। प्रमुख उपाधि केवलिन है। कैवल अर्थात सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जब इन्होंने तपस्या की, महावीर स्वामी ने तपस्या करने के उपरांत एक कैवल की प्राप्ति उनको होती है। किसकी प्राप्ति होती है? कैवल की। इसकी वजह से एक कहलाते हैं केवलिन। इनको कैवल द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त। इस विजय के कारण
वे महावीर या महान सूर या जिन कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाए। केवल जब इनको प्राप्त हो जाता है उसकी वजह से ये क्या कहलाए, महावीर कहलाए, क्योंकि केवल जब प्राप्त हो जाता है वह व्यक्ति सुख दुख पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो इन्होंने केवल प्राप्त होने के कारण इनको क्या कहा गया, महावीर कहा गया। और जो इनके अनुयायी थे क्या कहलाए, जैन कहलाए। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली कुंडग्राम। प्रश्न ये आता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है, इसका उत्तर होगा कुंडग्राम। निर्वाण इनको प्राप्त होता है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में। प्रश्न यहाँ भी आता है कि इनका निर्वाण स्थल, महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल कौन सा है, तो पावापुरी राजगीर। वर्तमान समय में जो राजगीर है वही पावापुरी है। ये 72 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त करते हैं, जबकि गौतम बुद्ध 80 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त करते हैं। इनकी माता त्रिशला है, पिता सिद्धार्थ है, पत्नी यशोदा है, पुत्री प्रियदर्शना अड़ोजा है, दामाद जामाली है। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में करते हैं। ज्ञान प्राप्ति इनको होती है 42 वर्ष की आयु में होती है। ये 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं, जबकि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं और 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी प्रमुख उपाधि केवलिन थी। जिन निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित, जिन का अर्थ है विजेता और अरहत पूज्य। ये जो शब्द आते हैं ये भी प्रश्न में पूछे जाते हैं कि जिन का अर्थ क्या होता है, निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है, अरहत का अर्थ क्या होता है। इनसे जो अर्थ होते हैं इस पर भी आप फोकस करेंगे। अब देखते हैं उपदेश एवं शिक्षाएं। गौतम बुद्ध ने भी उपदेश दिया तो महावीर स्वामी ने भी उपदेश और शिक्षाएं दी हैं। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, राजगिरी में विंध्याचल पहाड़ी पर बाराकर नदी के तट पर, जबकि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं, राजगिरी में विंध्याचल पहाड़ी पर बाराकर नदी के तट पर। इन जैन धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है। त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र की है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र की बात की गई है। इन्हीं को 3 जौहर भी कहा गया है। प्रश्न ये आता है कि जैन धर्म के 3 जौहर कौन कौन से हैं, तब हम वहां भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि 3 जौहर नहीं त्रिरत्न जानते हैं, इसलिए ये भी आप जाने कि त्रिरत्न को 3 जौहर भी कहा गया है। मोक्ष के लिए 3 साधन हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में जो सुख दुख है, जो 4 आर्य सत्य बताया गया है, 4 आर्य सत्य में जो दुख का कारण है, दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है और दुख दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। और यहाँ क्या बताया गया है, त्रिरत्न बताया गया है। अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष के लिए जो साधन बताया गया है वो त्रिरत्न बताया गया है। अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म में अहिंसा पर इतना बल दिया जाता है कि जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं दिन में भोजन करते हैं, रात के समय भोजन नहीं करते, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि कीट पतंगे भी कहीं ऐसे हो ना हो कि उनकी वजह, उनके मृत्यु का कारण हम लोग बन जाए, इसलिए वो दिन में भोजन करते हैं। तो इस प्रकार अहिंसा पर विशेष बल, प्रश्न ये आता है कि अहिंसा पर विशेष बल कौन सा धर्म देता है, इसका उत्तर होगा जैन धर्म। देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार जिनसे नीचे। पहली बात यह है कि ये देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते हैं। यहाँ बताया गया है देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार, ये देखो यहाँ है कि ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, अनिश्वरवादी हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर ईश्वर है तो वो भी जिन के नीचे है। जिन अर्थात महावीर स्वामी जो इनके तीर्थंकर हैं, जितने तीर्थंकर हैं उन तीर्थंकरों के नीचे स्थान किसका है, ईश्वर का है। पहली बात तो ये ईश्वर को मानते नहीं है, अगर कहते हैं कि ईश्वर है भी तो वह हमारे जिन के नीचे है। अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय क्या है, जैन धर्म में अनंत चतुष्टय की बात की गई है। इसमें 4 प्रकार के हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। अनंत चतुष्टय में कौन कौन आते हैं, 4, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। ये भी प्रश्न आ चुका है। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास है। जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है, कर्मवाद को मानता है, अर्थात कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। इस बात की पुष्टि जैन धर्म
करता है। कर्म फल ही जन्म मृत्यु का कारण है। जैन धर्म ये मानता है कि आपका कर्म फल ही आपकी जन्म और मृत्यु का कारण है। आत्मा को जैन धर्म मानता है, वर्ण में विश्वास करता है। जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों में इसका विश्वास है। ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास, इसको मैंने पहले बताया। आत्मवादियों नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद का मार्ग अपनाया। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे दो प्रकार की विचारधारा थी उस समय, आत्मवादियों की और नास्तिकों की। आत्मवादियों का तात्पर्य जो धर्म, जो ईश्वर को मानते थे, और जो नास्तिक कौन थे, जो ईश्वर को नहीं मानते थे। तो एकांतिक मत, एक इनका मत था, एक इनका मत था। इन दोनों मतों के बीच में, इन दोनों मतों को छोड़ करके इन्होंने बीच का मार्ग अपनाया, अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद का मार्ग अपनाया। स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है, ये प्रश्न आता है। स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? इसका उत्तर होगा जैन धर्म। जैन धर्म ही स्यादवाद की बात करता है। जीवन काल में एक ही संघ जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे की स्थापना की, ये 11 गणधर कहलाए। जीवन काल में महावीर स्वामी ने एक संघ बनाया जिसमें 11 शिष्य इनके थे, 11 अनुयायी थे, और 11 अनुयायी ही एक गणधर कहलाए। क्या कहलाए? गणधर कहलाए। सुधर्मन 11 में से एक था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। प्रश्न इसमें से ये आता है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? इसका उत्तर है सुधर्मन। सुधर्मन कौन था? उन 11 गणधरों में से एक था। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो वह जैन धर्म का जो संघ है, जैन संघ है, उसका अध्यक्ष बनता है। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा दधिवाहन की पुत्री है। जैसे बौद्ध धर्म में प्रथम महिला जो बौद्ध धर्म को ग्रहण किया वो कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी। यहाँ जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो कौन थी? चंपा दधिवाहन की पुत्री थी। इसको एक बार और भी गौर कर लेते हैं। उपदेश एवं शिक्षाएं। प्रथम उपदेश महावीर स्वामी कहा देते हैं? राजगिरी विंध्याचल पहाड़ी पर बाराकर नदी के तट पर त्रिरत्न, इनके 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, और इसी को 3 जौहर के भी नाम से जाना जाता है। मोक्ष के लिए 3 साधन हैं, त्रिरत्न। जैसे वहां मोक्ष के साधन के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है और जैन धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है। अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म अहिंसा पर विशेष बल देता है। प्रश्न आता है कि अहिंसा पर विशेष बल देने वाला कौन सा धर्म है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जैन धर्म। देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है जिनसे नीचे। जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन वह कहता है कि जिनका स्थान जिनके नीचे है। जिन अर्थात तीर्थंकर। अनंत चतुष्टय, महावीर स्वामी ने अनंत चतुष्टय की बात की। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद, आत्मा वर्ण में विश्वास। जैन धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, अर्थात पुनर्जन्म होता है लोगों का। कर्मवाद कर्म की बात करता है। वो कहता है कर्मफल ही जन्म मृत्यु का कारण है। जैन धर्म ये कहता है कर्मफल ही जन्म मृत्यु का कारण है। आत्मा, यह जैन धर्म जो है आत्मा में भी विश्वास करता है और वर्ण में भी विश्वास करता है। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास करता है और फिर भी ये कहता है अगर ईश्वर है तो वह हमारे जीव के नीचे है। तो इसका मतलब है ये अनिश्वरवादी है। स्यादवाद का मार्ग अपनाया जैन धर्म ने। 11 गणधर थे, उनमें से एक सुधर्मन था जो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बनता है। तो इस प्रकार आज हम जैन धर्म की पृष्ठभूमि, महावीर स्वामी का जीवन परिचय और उपदेश एवं उनकी शिक्षाएं की बात की। इसके बाद जैन धर्म से संबंधित दूसरा पार्ट वीडियो आएगा, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उस वीडियो में जो जैन संगीतियां हुई थी उसकी चर्चा करेंगे। जैन धर्म के जो उपदेश हैं, जो ग्रंथ हैं, किस भाषा में लिखे गए हैं, उन सभी की बात अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ ही जय हिंद।